मेरे 6 साल के बेटे डेविड ने जब किंडरगार्टन पास किया तो मैंने उससे पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? डेवी ने मेरी तरफ ध्यान से देखा और जवाब दिया, डैडी मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा, प्रोफेसर? किस विषय का प्रोफेसर? डैडी, उसने जवाब दिया, मैं सुख का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। सुख का प्रोफेसर बड़ा महत्वाकांक्षी इरादा था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? साथियों, ये वार्तालाप एक महान पुस्तक के लेखक डेविड जे स्वार्ट्स और उनके पुत्र डेविड तृतीय के बीच में है। आज हम आपको इनके द्वारा लिखी गई एक अद्भुत पुस्तक, जिसका अंग्रेजी संस्करण द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का हिंदी अनुवाद बड़ी सोच का बड़ा जादू की समरी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक में ज़्यादा कमाई, आर्थिक सुरक्षा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आदर्श नौकरी, मधुर संबंध, खुशहाल जीवन और आपके पारिवारिक जीवन से अधिकतम लाभ उठाने के रहस्य समाहित हैं। यह पुस्तक बताती है कि आपको अपनी इच्छित सफलता पाने के लिए अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान या अद्वितीय होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इस तरह से सोचने की आवश्यकता है कि जिससे सफलता प्राप्त हो। बड़ा सोचने से आप अपने जीवन के कार्यों को बेहतर बना सकते हैं, आप अधिक पैसा कमा सकते हैं और आप अपने जीवन में अधिक खुशी और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। इस पुस्तक की प्रस्तावना में लेखक एक प्रभावशाली सेल्स मीटिंग के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस सेल्स मीटिंग में हिस्सा लिया। इस कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट था बहुत ज़्यादा रोमांचित था और वो अपने सेल्समैनों को कोई महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता था। उसके साथ मंच पर इस संगठन का नंबर 1 सेल्समैन था, जो दिख तो साधारण रहा था, परंतु उसने खत्म हुए साल में अभी $60,000 का बिजनेस किया था। बाकी सेल्समैनों ने औसतन $12,000 कमाए थे। वाइस प्रेसिडेंट ने ग्रुप से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हैरी की तरफ ध्यान से देखें। आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है? हैरी ने इस बार औसत से 5 गुना ज़्यादा कमाई की है, परंतु क्या हैरी आपसे 5 गुना ज़्यादा स्मार्ट है? नहीं, हमारे परीक्षण के हिसाब से ऐसा नहीं है। मैंने खुद यह परीक्षण किया है और परीक्षण से पता चलता है कि यह भी उतना ही स्मार्ट है जितने कि आप लोग। और क्या हैरी ने आप लोगों से 5 गुना ज़्यादा मेहनत की है? नहीं, यह भी सही नहीं है। वास्तव में तो हैरी ने आप लोगों से ज़्यादा समय छुट्टियों में बिताया है। आखिर हैरी में ऐसा क्या है कि इसने आप लोगों से 5 गुना अधिक बिजनेस की कमाई की है? हैरी और आप लोगों में वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ये फर्क है कि हैरी की जो सोच है आपकी सोच से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। फिर उस एग्जीक्यूटिव ने बताया कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। लेखक बताते हैं कि ये जो घटना है बार बार मेरे दिमाग में आती रही और उसके बाद में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में बात की और मैं सफल लोगों की ज़िंदगी में जितनी गहराई तक गया, मुझे उतना ही लगता गया कि सचमुच ये एक बहुत ही प्रभावशाली विचार था। हर घटना से मुझे ये पता लगा कि किसी भी इंसान की सोच के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट और उसकी संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। बड़ी सोच में सचमुच जादू होता है। अब सवाल ये है कि आखिर बड़ी सोच से इतना सब हासिल होता है, तो फिर हर व्यक्ति इस तरीके से क्यों नहीं सोचता? लेखक बताते हैं कि उनसे ये सवाल कई बार पूछा जाता है, तो इसका जवाब साथियों ये है कि हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है और हमारे आसपास की ज़्यादातर सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं। हम सभी के चारों तरफ एक ऐसा माहौल है जो कि पीछे धकेलना चाहता है, आपको धक्के मारकर सेकंड क्लास स्ट्रीट में गिराना चाहता है। आपको बार बार बताया जाता है कि दुनिया में लीडर्स बड़े बड़े हैं, कमी तो पीछे चलने वाले छोटे लोगों की है। दूसरे शब्दों में आपको यह समझाया जाता है कि लीडर बनने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लीडर्स भरे पड़े हैं, इसीलिए आप जिंदगी में छोटे आदमी बनकर ही सुखी रहें। यह छोटा और घटिया माहौल कुछ और बातें भी कहता है। यह आपको बताता है कि जो होना है सो होता है, यानी कि आपकी किस्मत पर आपका जोर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका भाग्य आपके कर्म से ज़्यादा ताकतवर होता है।
इसीलिए आप अपने सपनों को भूल जाएं, बड़े घर की हसरत को भूल जाएं और बच्चों को कॉलेज भेजने के अपने इरादे को भी भूल जाएं, बेहतर ज़िंदगी को भी भूल जाएं, सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें, बिस्तर पर लेट जाएं और मरने का इंतज़ार करें। साथियों, इस तरह की बातें आपने अक्सर सुनी होगी कि सफलता की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको अपनी आत्मा, अपना पारिवारिक जीवन, अपनी अंतरात्मा व अपने जीवन मूल्य बेचने पड़ते हैं। परंतु सच तो यह है कि सफलता की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती, आगे बढ़ते हुए हर कदम से आपको लाभ ही होता है। इस पुस्तक में जो मूलभूत सिद्धांत और विचार हैं वे बहुत ऊंची जगहों से लिए गए हैं, महान और श्रेष्ठ तरीके से सोचने वाले विचारकों से लिए गए हैं। जैसे प्रोफेट डेविड जिन्होंने लिखा था, जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। या इमर्सन जिन्होंने कहा था, महान लोग वे होते हैं जो यह देख सकते हैं कि विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं। या फिर मिल्टन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है, मस्तिष्क का अपना स्थान निश्चित होता है और यह स्वर्ग को नर्क बना सकता है और नर्क को स्वर्ग। शेक्सपियर जैसे महान मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कहना था, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा नजरिया ही इसे अच्छा या बुरा बनाता है। परंतु हमें इस बात का प्रमाण कैसे मिलेगा? हमें यह कैसे पता चलेगा कि महान विचारक सही थे? बिल्कुल साथियों, आपका सवाल जायज है। इसका प्रमाण हमें अपने आसपास के चुनिंदा लोगों से मिलेगा जिन्होंने सफलता, उपलब्धियां और सुख हासिल करके यह साबित कर दिया है कि बड़ी सोच सचमुच जादू की तरह काम करती है। इस पुस्तक में बहुत से ऐसे आसान कदम सुझाए गए हैं और लेखक बताते हैं कि ये जो कदम है कोरे सिद्धांत नहीं है जिन्हें हमने बिना जांचे परखे आपके सामने परोस दिया है। ये किसी एक आदमी की राय या कल्पना की उपज नहीं है। ये जीवन की स्थितियों के बारे में आजमाई हुई तकनीकें हैं और शाश्वत रूप से सफल होने वाली ऐसी तकनीकें हैं जो कि जादू की तरह काम करती हैं। आप यह ऑडियो सुन रहे हैं, आप यह वीडियो देख रहे हैं, इससे यह साबित होता है कि आप बड़ी सफलता हासिल करने में रुचि रखते हैं। आप अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, आप बेहतर जीवन शैली का आनंद लेना चाहते हैं, आप वे सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपके पास होनी चाहिए। साथियों, सफलता में रुचि रखना एक अद्भुत गुण है। आप में एक और अद्भुत गुण है कि आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो इससे यह पता चलता है कि आप में अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए औजार खोजने की बुद्धि भी है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, चाहे कार हो, पुल हो, मिसाइल हो, हमें औजारों की जरूरत होती है। कई लोग सफल जीवन बनाने की कोशिश करते समय यह भूल जाते हैं कि इस काम में उनकी मदद करने के लिए कई औजार भी हैं, लेकिन आप यह नहीं भूले हैं। आप में इस तरह से दो ऐसे मूलभूत गुण हैं जिसकी वजह से आप इस पुस्तक का सच्चा लाभ उठा सकते हैं। बड़ी सफलता हासिल करने की इच्छा और उसकी इच्छा को पूरा करने में किसी भी औजार की मदद लेने की बुद्धि। बड़ा सोचें और आप अपने जीवन में बड़े बन जाएंगे। आपको बड़े बड़े सुख मिलेंगे, आपकी उपलब्धियां बड़ी होंगी, आपकी आमदनी बड़ी होगी, आपके दोस्त बड़े होंगे, आपको लोग बड़ा सम्मान देंगे। तो वादे बहुत हो चुके, चलिए अब शुरू करते हैं। और आप इस पुस्तक के माध्यम से आप जानेंगे कि आप अपनी सोच को किस तरह अलादीन की चिराग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। महान दार्शनिक डिज़रायली के इस विचार से शुरू करते हैं कि जिंदगी इतनी छोटी है कि उसे इतना घटिया नहीं होना चाहिए। इस पुस्तक के हर अध्याय में आपको दर्जनों शानदार व्यवहारिक विचार, तकनीकें और सिद्धांत मिलेंगे। इन सिद्धांतों से आप बड़ी सोच की जादुई शक्ति का दोहन कर पाएंगे। ऐसा करने से आप मनचाही सफलता, सुख और संतोष हासिल कर पाएंगे। हर तकनीक को ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए इसमें असली ज़िंदगी का भी उदाहरण दिया गया है। आप न सिर्फ यह समझ लेंगे कि आपको क्या करना है, बल्कि आप यह भी समझ लेंगे कि इन सिद्धांतों को असली ज़िंदगी की स्थितियों और समस्याओं में किस तरह से लागू करना है। यहाँ इस पुस्तक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी और आपको सफलता पाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए। साथियों, विश्वास की शक्ति के सहारे सफलता तक पहुंचे। सफल होने के लिए विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। बड़े सोचकर आप बड़े परिणाम हासिल करें। अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार ही सोचें।
विश्वास की शक्ति को विकसित करें, सफलता के कार्यक्रम की योजना बनाएं, बहाना साइटिस यानी असफलता की बीमारी का इलाज करें। इस पुस्तक में ऐसे अनगिनत तरीके बताए गए हैं जिनकी सहायता से आप अपने विश्वास की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। चलिए तो अब मैं थोड़ा सा आपको इस पुस्तक के कंटेंट के बारे में बता देती हूँ। साथियों, इस पुस्तक में कुल 13 अध्याय हैं। पहला जो अध्याय है वह है विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। दूसरा चैप्टर है बहाना साइट का इलाज कराएं, यह असफलता की बीमारी है। तीसरा चैप्टर है विश्वास जगाएं, डर भगाएं। चौथा चैप्टर है बड़ा कैसे सोचें। पांचवा है रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। छठा है जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। सातवां है अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बने। आठवां अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। नवां चैप्टर है लोगों के बारे में अच्छा सोचें। 10वां चैप्टर है काम में जुटने की आदत डालें। 11वां चैप्टर है हार को जीत में कैसे बदलें। 12वां चैप्टर है लक्ष्य बनाएं और सफल बने। और इसका जो अंतिम चैप्टर है वह है सोचे तो लीडर की तरह। तो साथियों, इस तरह से ये पुस्तक न केवल हमें बताती है बल्कि हमें सिखाती भी है कि हम किस तरह से विश्वास की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की समरी आपको पसंद आई होगी। यदि साथियों आपको ये लगा हो कि ये कंटेंट जो है आपके लिए यूजफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें।